हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति पोरवाल आपके लिए लेकर आई हूँ मुग्धा कक्षा 6 पार्ट 2 सांप की मणि। एक कहानी है जो श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में सांप की मणि के बारे में बताया गया है। मैं आपको इस कहानी का सारांश बताने जा रही हूँ। आपको ये कहानी बहुत अच्छी समझ में आएगी। इस कहानी में दो मित्र हैं। एक मित्र जाँच में नौकरी करता है, दूसरा मित्र कारखाने में नौकरी करता है। जो जाँच में नौकरी करता है वह जहाँ से कई तरफ घूमने जाता रहता है। उसने एक बार कोलंबो में रावण की लंकापुरी देखी, उसे बहुत पसंद आई। उसका जहाज़ वापस से कोलंबो जाने वाला था। उसका एक मित्र कोलंबो ही रहता है। कोलकाता से 7 दिन की दूरी पर जहाज़ द्वारा कोलंबो पहुंचाया जाता है। वह कोलंबो पहुंचा और घाट पर उसका मित्र उसे लेने आ गया था। घाट वह जगह होती है जहां जहाज़ को ठहराया जाता है। दोनों मित्र गले मिले और उस जहाज़ वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। उसने कप्तान साहब से पहले ही छुट्टी ले रखी थी। दोनों मित्र ने खूब खाया पिया, गपशप करी। गपशप करते करते सीप और मोती के बारे में बात छिड़ गई। उसने मित्र ने कहा, यहाँ समुद्र में बहुत सारे सीप मिल जाते हैं। सीप मीन्स शंख होता है। उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा जो तुमने न कभी देखी है, केवल उसका किस्सा कहानियों में सुना होगा। उस मित्र ने पूछा आश्चर्य से, क्या चीज़ है वो? उसने बोला, सांप की मणि। उसने आश्चर्य से पूछा, सांप की मणि? बोले हाँ, सांप की मणि। सांप की मणि, असली सांप की मणि? बोले हाँ। ये हाँ 50 किस्म के सांप होते हैं, लेकिन वह मणि एक ही किस्म के सांप के पास होती है। उसे कालिया कहा जाता है। मिलना मुश्किल होता है, लेकिन वह मिल जाती है। उस मित्र ने कहा, मैंने सुना है सांप मणि अपने सिर पे रखता है। बोले कि नहीं, सांप मणि सिर पे नहीं, अपने मुंह में रखता है। जब उससे रोशनी की ज़रूरत होती है तब वह सांप पत्थर पर उसे निकाल के रख देता है। पर एक बार इसकी यह बात है कि वह जिस पत्थर पर निकालता है बार बार उसी पत्थर पर निकाल कर रखता है, और जैसे ही कहाँ हलचल क्या हो जाती है वह अपने मुँह में रख कर वापस से भाग जाता है। मैंने अपने कुछ मित्रों से बोल दिया है, वह उस मणि का पता लगा लेंगे। जैसे ही सांप की मणि का पता लग जाएगा वह हमें आकर बता देंगे। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन होते ही उसका मित्र उसे बोलने के लिए आया कि मुझे मणि का पता चल गया। उसने आश्चर्य से कहा, मणि का पता चल गया है? बोले हाँ, मैंने एक सांप को मणि से खेलते हुए देखा है। अगर तुम अभी चलो तो हमें मणि मिल सकती है। वह दोनों दोस्त उस आदमी के साथ जंगल में चले जाते हैं। फिर वहाँ जाते ही उन्हें एक सांप दिखाई देता है जो कि फन उठाए बैठा रहता है, और उसके सामने मणि पड़ रही थी। वो चारों तरफ उजाला होता। एक दोस्त कहता है कि ये जुगनू तो नहीं? बोले जुगनू कैसे हो सकता है? जुगनू की रोशनी तो चंचल होती है, कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये रोशनी तो स्थिर है। फिर एक दोस्त सोचता रहता है कि अब क्या करें। वो सोचता है, काश मैं बंदूक लेकर आता तो मैं गोली मार देता है हूँ और मणि को लेकर चला जाता। फिर वह आदमी बोलता है कि साहब बंदूक लाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अभी आता हूँ। वह जाता है और कीचड़ लेकर आता है और इन दोनों दोस्तों के साथ इस पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ते ही वह इस पेड़ पे से इस मणि के ऊपर कीचड़ फेंक देता है। कीचड़ के फेंकते ही इस मणि का उजाला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वह कीचड़ से यह रोशनी दब जाती है। इस अंधेरा होते ही फिर यह सांप इधर उधर भागने लगता है। भागने पे खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, पत्तों की आवाज़ बंद होते ही यह दोस्त कहते हैं कि अब पेड़ से नीचे उतर जाएं। वह आदमी कहता है कि नहीं साहब, अगर पेड़ से नीचे उतरोगे तो फिर घर नहीं पहुंच पाओगे। नीचे उतरते ही यह सांप तुम्हें काट लेगा। इसी तरह हमें यह रात आज पेड़ पर ही काटनी पड़ेगी। वह रात पेड़ पर ही काटते हैं। सुबह होते ही इधर उधर देखते हैं और धीरे से पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। फिर इस मणि पे से कीचड़ हटा लेते हैं और इस मणि को लेकर घर आ जाते हैं। वो दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं और एक मित्र कहता है, मित्र मुझे अभी भी संदेह हो रहा है कि यह वह मणि नहीं हो सकती है, इसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। फिर जानकारी लगाने पर पता चलता है ये एक किस्म का पत्थर है जो कि गर्म होकर चमकने लगता है। जहाँ तक ये ठंडा नहीं होता है वहाँ तक ये चमकता रहता है। सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि ये गर्म रहे। जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तब इस पत्थर को निकालता है और इसकी रोशनी से ही वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। सांप इसका प्रयोग केवल रोशनी के लिए ही करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमें उसकी असलियत नहीं पता चल जाए हमें ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। आई होप आपको यह कहानी का सारांश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।